नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सॉल्व द इक्वेशन 3 into fractional part of x minus 6x is equal to 5 plus ब्रैकेट ऑफ x। बनाइए बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपको अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। स्टार्ट विथ x बराबर i प्लस एफ। सबसे पहले तो आप x को i प्लस एफ लें बेटा। ओके, अब इसमें पुट कर दें। हाँ भाई, 3 फ्रैक्शनल मतलब f माइनस 6i माइनस 6f इज इक्वल टू 5 प्लस i। ओके, अब f क्या हो जाएगा, 3f माइनस 6f माइनस 3f और 6i उधर गया 7i, 7i प्लस 5, तो f की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 7i माइनस 5 अपॉन 3, ये है f। ओके, f आ गया माइनस 7i माइनस 5 अपॉन 3। f ऑलरेडी हम जानते हैं f लाई बिटवीन 0 to 1, तो f की वैल्यू यहां रख दो बेटा, माइनस 7i माइनस 5 अपॉन 3 1। ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई, अब 5 को ट्रांसफर करो, अब माइनस 7 से डिवाइड, इक्वालिटी चेंज, माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5/7 ग्रेटर देन इक्वल i ग्रेटर देन माइनस 8/7। तो बेटा माइनस 8/7 से माइनस 5/7 इसके बीच में i की जो वैल्यू होगी वो 100% माइनस 1 होगी, सिर्फ एक ही इंटीजर होगा। आप खुद देखें, माइनस 8/7 मतलब माइनस 1 पॉइंट समथिंग, और ये पॉइंट समथिंग माइनस पॉइंट समथिंग, तो माइनस पॉइंट समथिंग और माइनस 1 पॉइंट समथिंग के बीच में माइनस 1 100% है, तो i की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब i की वैल्यू माइनस 1 यहां बिठा दें, तो जैसे आप माइनस 1 रखेंगे तो f आ जाएगा 7 माइनस 5 2/3, f आ गया 2/3, f आ गया 2/3, i आ गया माइनस 1, और जो आपने x लिया था उसमें वैल्यू रख दें i और f की, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2/3 दैट इज माइनस 1/3। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है -1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सॉल्व द इक्वेशन 2 into ब्रैकेट ऑफ माइनस x प्लस इज इक्वल टू 2 माइनस 4 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, एक बार ट्राई करें आप। ब्रैकेट के अंदर माइनस है और आज ही मैंने सिखाया, में आपको 2 केस लेना पड़ेंगे बेटा। केस 1, इफ x belongs to integer, तो x बराबर हम लेंगे i प्लस f, बट f यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 0, तो फाइनली x के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम i। ठीक है, अब आप पुट करते जाए फटाफट, जब x i है i रख दें तो ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस 4i और 2। बेटा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जरा सोचो f की वैल्यू 0 है, तो 2i बराबर 2, तो i बराबर क्या आ गया 1। एक सॉल्यूशन तो इसका 1 आ गया, x i है तो i 1 है, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। एक आंसर 1 है इसका, आप चेक भी कर सकते हैं, देखो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। -1 का ब्रैकेट -1 इंटू 2 -2, फिर 1 यहां रखो 4 माइनस 2 2, -1 का फ्रैक्शनल 0 2 बराबर 2, मतलब बिल्कुल सही है। ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया। अब
सेकेंड केस, केस 2, सेकेंड केस में क्या होगा? इफ x नॉट इंटीजर, अब जब x इंटीजर नहीं होगा तो हम क्या लेंगे? i प्लस एफ। अब हम i प्लस एफ ही लेंगे, बट इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे ब्रैकेट ऑफ x प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स। जब x इंटीजर नहीं होता है तो किसके बराबर होता है? -1 के। जब x इंटीजर नहीं होगा तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो बेटा ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? -1 माइनस ब्रैकेट ऑफ x। अब आप ये उठा के इसमें रख दें तो 2 ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे -1 माइनस ब्रैकेट ऑफ x प्लस 4x एज इट इज, 2 माइनस 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप x के प्लेस पर i प्लस एफ लिख दें तो 2 -1, अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा? i, और ये 4i प्लस 4f, और ये 2 माइनस 4f। ओके, अब आप f अलग कर लें, i अलग कर लें, तो -2 माइनस 2i, ये हो जाएगा प्लस 2i बराबर 2 माइनस 8f। तो बेटा 8f इज इक्वल टू कितना होगा? 4 माइनस 2i। तो f इज इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 2i अपॉन 8, और f लाई बिटवीन 0 to 1, ऑलरेडी हम जानते हैं। अब 8 इधर आएगा तो 0, 4 माइनस 2i 8, -4 को ट्रांसफर, -4 माइनस 2i 4, -2 से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज, i आ गया -2 to 2। अब बताइए i -2 से 2 है तो कौन कौन से i होंगे? -2 और 2 के बीच में कितने इंटीजर है? -1, 0, 1 और 2, ये इतने सारे i हैं बेटा, देख लो। अब ये i उठा के हम इसमें रख देंगे, यहां से f की वैल्यू, चलो पेयर बनाते हैं। हाँ भाई, इफ i -1, जैसे आप -1 यहां रखेंगे तो 4 प्लस 2 6, 6 बाय 8 3 बाय 4, ये पेयर बना रहा हूं बेटा। जब i -1 होगा तो f 3 बाय 4 होगा, और जब i 0 होगा तो f 1 बाय 2 होगा, और जब f i 1 होगा तो 4 माइनस 2 2, 2 बाय 8 1 बाय 4, और जब i 2 होगा तो 0, f 0। ये आ गया बेटा i और f की वैल्यूज। अब ये वैल्यूज कहां रखेंगे? इस x में, क्योंकि हमें तो फाइनली x निकालना है। तो चलो निकालते हैं। पहला x क्या आएगा बेटा? हाँ भाई, इन दोनों का सम, तो -1 बाय 4 बेटा, 3 बाय 4 -1 -1 बाय 4। दूसरा क्या आएगा? 0 प्लस हाफ हाफ। तीसरा क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाय 4 5 बाय 4, और चौथा आएगा 2 प्लस 0 2। बट सुनिए, 2 रिजेक्टेड, क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं x नॉट इंटीजर और x की वैल्यू आ गई इंटीजर, तो ये वाला केस रिजेक्ट। तो 3 सॉल्यूशन ये है बेटा, और एक सॉल्यूशन ये है। तो फाइनल आंसर जो है वो मैं यहां लिख देता हूं, 1 -1 बाय 4 1 बाय 2 5 बाय 4। टोटल 4 सॉल्यूशन है बेटा इसके, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन है। यदि ये क्वेश्चन जेईई में आता है तो वो आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन है, तो आंसर है 4, क्योंकि एक सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया 2। बेटा 2 क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि हम चल रहे हैं नॉट इंटीजर पर और ये आ गया इंटीजर। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, सिस्टमेटिक। मैंने आपको बताया कि यहां पर 2 फोल्डर होंगे। अब देखिए कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ब्रैकेट की। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटर देन एन इक्वल 4। मैं आपसे बोलूं कि चलो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो देखिए तरीका क्या रखेंगे आप।
बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका बताता हूं मैं आपको। बेटा मुझे ऐसा कुछ करना है कि ब्रैकेट हट जाए, टारगेट है ब्रैकेट को हटाना और मुझे निकालना x बिलोंग्स टू। तो आप क्या करना, मैं 3 तरीके बताऊंगा और तीनों को वेरीफाई भी कराऊंगा। देखिए कैसे। पहले क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि चलो सॉल्व करो इसको, तो आप फट से उसको ऐसा लिख देना, मतलब ब्रैकेट हटा देना, हटा देना, हटा दिया। दूसरा केस, पहले तो ऐसा लिखना, फिर आप क्या करना कि जो नंबर है उसमें 1 जोड़ देना, 1 ऐड कर दो, फिर उसी में 1 माइनस कर दो। अब हम चेक करेंगे कि इन तीनों में से सही कौन सा है। पहले तो वही ले लेना, फिर 1 ज्यादा, फिर 1 कम। अब चेक करते चलो, मैं बोलूं कि यदि ये सही है तो 100% ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो चेक करते हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, 5। 5 का ब्रैकेट क्या होगा बेटा, 5। क्या 5 4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल सही है, तो ये जा रहा है। चलो अब लेते हैं, 4 का ब्रैकेट क्या आएगा, 4। क्या 4 की इक्वल है? बिल्कुल सही है, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। तो चलो इसको देखते हैं। ये बोल रहा है 4 से बड़ा और ये बोल रहा है 5 से बड़ा, तो भाई जो 4 से बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक 5 से बड़ा तो होना ही, तो ये चीज तो इसके अंदर आएगी, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर पहले से ही बैठा है। ओके, अब आ जाओ ये, अब ये बोल रहा है 3 से बड़ा, तो जैसे 3 से बड़ा मैंने रखा 3.5। भाई 3 से बड़ा क्या है, 3.5। अब 3.5 रखो इसमें। बेटा 3.5 का ब्रैकेट क्या होगा, 3। क्या 3 4 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं, गलत। तो ये इसका सॉल्यूशन गलत हो गया। तो फाइनल आ गया बेटा 4 to infinity। तो बेटा इस तरीके से इनइक्वालिटी सॉल्व करना। आप, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप 3 केस बनाना और फिर उनको वेरीफाई कर लेना। जैसे देखो, अब मैं एक और सॉल्व कराता हूं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ब्रैकेट ऑफ x मान लो लेस देन एंड इक्वल 4 होता, लिखा है ग्रेटर देन। अब मैं लेस देन की बात करता हूं। चलो इसमें भी वही कहानी, सबसे पहले ले लो x लेस देन इक्वल 4, फिर ले लो x लेस देन इक्वल 5 और फिर ले लो x लेस देन इक्वल 6। ओके, एक 4, एक 5 और एक 6, एक ज्यादा और एक कम, 3 लेंगे। ठीक है, अब देखना आप, ये क्या बोल रहा है बेटा, 4 से छोटा, 4 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 3 का ब्रैकेट क्या होगा, 3। ओके, क्या 3 4 से कम है? बिल्कुल कम है, तो ये सही जा रहा है बेटा, अभी तक तो ये सही जा रहा है। 4 रखेंगे तो भी सही है। अब इधर देखो, इसको चेक करते हैं। 5 से छोटा, 5 से छोटा 4.5, 4.5 का ब्रैकेट क्या आएगा, 4। क्या 4 की इक्वल है? बिल्कुल सही है, तो 5 से छोटा जो होगा वो 100% 4 छोटा होना ही, बट 5 के इक्वल यदि हम 5 रखते हैं, यहां पर रखो 5, तो 5 लेस देन 4 बिल्कुल गलत है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा संशोधन करते हैं, हम ले लेते हैं इसका एक स्पेशल केस x लेस देन 5, क्योंकि ये जो चीज है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, जो 5 से छोटा होगा वो 100% 4 से छोटा होगा, तो ये चीज इसके अंदर ऑलरेडी है, तो ज्यादा सही कौन सा है, ये वाला। इसमें वो वैल्यू भी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, और ये तो है ही पूरा पूरा 5 से छोटा, 4 से छोटा, अल्टीमेटली 4 से छोटा, तो 4 छोटा तो इसके अंदर है ही, बट इसमें क्या नहीं है, 4.5, जबकि 4.5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। ओके, अब आ जाओ, ये क्या है, 3 से छोटा, तो इसके अंदर आ गया ना 3 छोटा, ये भी तो आ गया इसके अंदर, जो 5 छोटा होगा वो 3 छोटा होना ही, तो ये भी इसके अंदर आ गया, ये भी इसके अंदर आ गया, तो फाइनल आंसर कौन सा होगा, x लेस देन 5। तो बेटा आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये है इनइक्वालिटी। सॉल्व द इक्वेशन, ब्रैकेट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू ब्रैकेट ऑफ x प्लस 4। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, ये आपको सॉल्व करना है। एक और लिख लो, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3। बेटा ये 2 क्वाड्रेटिक दी है मैंने, एक ब्रैकेट की क्वाड्रेटिक है और एक फ्रैक्शनल की क्वाड्रेटिक है, इनको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ब्रैकेट ऑफ x की जो वैल्यू होगी
वो आएगी 1 और 4। ओके, तो ब्रैकेट ऑफ x 1, तो x आएगा बेटा 1 to 2। ये मैं आपको अभी भी बताया मैंने कि जब x 1 to 2 होगा तभी उसका ब्रैकेट 1 होगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है बेटा, ब्रैकेट ऑफ x क्या है 4, तो ब्रैकेट ऑफ x 4 तभी होगा जब x 4 to 5 हो। तो फाइनल आंसर देंगे आप 1 to 2 यूनियन 4 to 5। ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये है फाइनल आंसर। इसका सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू। आप इधर आ जाइए, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया इसमें लगाएंगे बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 25 24 और 4। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन 5 प्लस 7 12 अपॉन 4 3, एक आ गया फ्रैक्शनल 3 और माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा बेटा 5 माइनस 7 माइनस 2 बाय 4 माइनस 1 बाय 2। अच्छा, कभी भी फ्रैक्शनल x 3 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, और फ्रैक्शनल x माइनस हाफ भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो फाइनल आंसर है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा भी कभी कभी मिलेगा आपको कि जिसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फ्रैक्शनल की रेंज याद रखना। फ्रैक्शनल लाई बिटवीन 0 to 1, और यहां ऐसा हो रहा है कि फ्रैक्शनल की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, 3 हो ही नहीं सकती, माइनस हाफ भी नहीं हो सकती क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज है। तो बेटा ये था फ्रैक्शनल एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल कंप्लीट। आज मैंने आपको उस पर इलस्ट्रेशन भी करा दिए और उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है वो हमें से याद रखना बेटा, वो बहुत काम आएंगे। फ्रैक्शनल की कुछ प्रॉपर्टी बताई मैंने, ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन हम डोमेन पर करते हैं। देखिए, डोमेन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमने कल आपको सिखाया था कि डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो तमाम वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब मेरे साथ चलना। अच्छा, फिर मैंने कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट बताए थे, जैसे मान लो दो फंक्शन एफ और जी के बीच में प्लस साइन है और मैं बोलूं चलो इसका डोमेन निकालो, तो आप क्या करेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे और लास्ट में इन दोनों का इंटरसेक्शन। सपोज इसकी डोमेन है D1 और इसकी डोमेन है D2, तो फाइनल आंसर क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2। ये मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। प्लस हो तब भी, माइनस हो तब भी, इंटू हो तब भी, डिवाइड हो तब भी। बट डिवाइड में एक और स्पेशल केस आया था कि G नॉट इक्वल 0। ये था फंडामेंटल कंसेप्ट। अब देखिए, कुछ हम इलस्ट्रेशन करेंगे डोमेन पर। डोमेन को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, हम हर एक फंक्शन को डिफाइन करना सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज ही मैंने आपको सिखाया, फ्रैक्शनल का डोमेन होता है बेटा R, ओके। और फिर मैंने इमीडिएटली आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 अपॉन फ्रैक्शनल का डोमेन बताओ, तो फट से आपने बोला R माइनस आई, ओके। ये इसकी डोमेन है, ये इसकी डोमेन है, ओके। अब देखना, आप जैसे मैं बोलूं ln x को डिफाइन करो, कल पढ़ाया था मैंने। ln x कब डिफाइन होगा बेटा, जब x पॉजिटिव हो। ln x पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन क्या है बेटा, 0 to इंफिनिटी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 अपॉन ln x की डोमेन बताओ, बेटा सिंपल क्वेश्चन है, चलो डिफाइन करते हैं। बेटा 1 अपॉन है, तो पहले तो जो अपॉन में उसको डिफाइन करो। बेटा ये कब डिफाइंड होगा, जब ऐसा हो। अब ये चीज कहां है बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में, और मैंने सिखाया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो सोचो कि ln x 0 कहां हो रहा है, 1 पर। ln x 0 कहां होता है, 1 पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 खींच लेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये है इसका डोमेन। बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, कैसे डिफाइन करते हैं फिर से सुनो। जैसे 1 के नीचे कोई फंक्शन है, 1 अपॉन एफ एक्स की डोमेन निकालनी है, तो पहले क्या करें आप, एफ एक्स को डिफाइन करना। पहले इसको डिफाइन करो, जो नीचे है उसको डिफाइन करो, फिर ओवरऑल डिफाइन करो। ओवरऑल क्या है, 1 अपॉन एफ एक्स। तो 1 अपॉन एफ एक्स डिफाइन कब होगा, 1 अपॉन एफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब एफ एक्स 0 ना हो। एक केस तो ये किसका है बेटा, ये 1 अपॉन का स्पेशल केस है। 1 अपॉन को डिफाइन करने का तरीका ये, और एफ को डिफाइन आप करेंगे, देखेंगे कि वो कैसा फंक्शन है। जैसे ln x किस पर डिफाइंड है, 0 to इंफिनिटी पर। बेटा ln को सब दे दो, बट नेगेटिव मत दो, 0 मत दो, ओके। तो 0 to इंफिनिटी में ये पॉजिटिव पर ही डिफाइंड है।
अब मैंने देखा कि 1 अपॉन लॉन की बात कर रहा है, तो 1 अपॉन लॉन का मतलब है पहले लॉन को डिफाइन करो। लॉन किस में डिफाइंड है? इसमें। अब इसके अंदर 1 है कि नहीं है, और ये 1 क्यों सोचा हमने? क्योंकि 1 पर ये पूरा एक्सप्रेशन इंफिनिटी हो रहा है। आप देखो, रखो 1, लॉन 1 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। और हम निकाल क्या रहे? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है? एक्स की वो तमाम वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो बेटा ये इसकी डोमेन हो गई। देखो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। फ्रैक्शनल 1 अपॉन फ्रैक्शनल, लॉन एक्स 1 अपॉन लॉन एक्स। अब चलो रूट एक्स। बेटा रूट एक्स कब डिफाइंड होता है? जब एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल 0 हो। जरा सोचो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है? कल ही सिखाया मैंने, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 0 चलेगा। अब मैं बोलूं 1 अपॉन रूट एक्स का डोमेन निकालो। किसका? 1 अपॉन रूट एक्स का। तो फिर आगे देखो 1 अपॉन का मतलब क्या है? पहले तो अपॉन में जो है उसको डिफाइन करो। तो ये कब डिफाइंड है? जब ऐसा हो। अब बताओ 1 अपॉन कब डिफाइंड होगा? जब ये पूरा इंफिनिटी ना हो। और इंफिनिटी कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। और डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब x 0 होगा। देखो यदि x 0 होगा तो रूट 0 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। तो बेटा इसको 0 मत दो, 0 दोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या निकाल देंगे बेटा? इसमें से हम निकाल देंगे 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। ये आ गया इसका डोमेन, ये इसका डोमेन कर लें आप। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। देखिए एक एक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे बहुत आराम से। जैसे अभी हमने लॉन एक्स को डिफाइन किया। बेटा लॉन एक्स कब डिफाइंड होता है? पॉजिटिव एक्स पर। तो देखिए मैं आपसे बोलूं कि लॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन निकालो। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसका डोमेन निकालने आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीका बताता हूं। बेटा लॉन के अंदर कौन बैठा है? फ्रैक्शनल। अभी अभी मैंने सिखाया लॉन एक्स कब डिफाइंड होता है? जब एक्स पॉजिटिव। तो अब लॉन के अंदर कौन है? फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल एक्स की जगह क्या आ गया बेटा? एक्स की जगह क्या आ गया? फ्रैक्शनल। तो यहां रख दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब आप मुझे बताओ फ्रैक्शनल ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू है। ये तो होते ही आज ही हमने पढ़ा कि फ्रैक्शनल 0 टू 1 होता है। अच्छा ये बोल रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, ये बोल रहे हैं 0 टू इंफिनिटी। बट हम इसमें संशोधन करेंगे, हम बोलेंगे कि ये होगा, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। अब बताओ फ्रैक्शनल 0 भी होता है बट हम इसको 0 नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही 0 देंगे तो नॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल लेता क्या है बेटा? फ्रैक्शनल को हम क्या देते हैं? r। तभी तो वो आपको 0 टू 1 देता है। तो r दे दो आप, बट i मत दो, क्योंकि i दोगे तो वो आपको इंटीजर देगा, सॉरी 0 देगा। क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा? इंटीजर का फ्रैक्शनल हो जाएगा 0, और 0 का नॉन नॉट डिफाइंड। तो बेटा r में से क्या खींच लो आप? i। तो ये है इसका डोमेन। देखो ये ऑलवेज ट्रू है, ये तो होता ही फ्रैक्शनल 0 से 1 ही होता है फॉर ऑल x, बट 0 भी होता है। बट मैं 0 नहीं दूंगा क्योंकि आगे बेटा है लॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो बेटा ये 0 कहां देता है? इंटीजर पर। तो उसमें से क्या निकाल लो आप? इंटीजर। क्योंकि आप इंटीजर दोगे तो वो आपको 0 देगा, और 0 का लॉन नॉट डिफाइंड। मतलब चेन बना लो आप, अंदर से बाहर आओ। पहले इसको डिफाइन करो, ये कहां डिफाइंड होता है? फ्रैक्शनल लेता क्या है? फ्रैक्शनल क्या लेता है? r। फिर देता क्या है? 0 टू 1। अब 0 टू 1 में 0 भी है देखो। अब जैसे ही 0 दोगे लॉन को तो मना कर देगा। तो 0 कब आएगा? 0 कहां आता है? फ्रैक्शनल जब इंटीजर देते हो। तो r में से क्या निकाल लोगे आप? इंटीजर। तो वो आपको फिर क्या देगा? 0 टू 1। और 0 टू 1 का लॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये है। अब एक और क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ लॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बहुत ही जानदार क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जल्दी फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ लॉन फ्रैक्शनल। बेटा अब इसमें स्क्वायर रूट भी आ गया, लॉन भी आ गया, फ्रैक्शनल भी आ गया। स्क्वायर रूट को भी डिफाइन करना सिखा चुका हूं, लॉन को डिफाइन करना भी सिखा चुका हूं, फ्रैक्शनल को भी डिफाइन करना सिखा चुका हूं। 3 फंक्शन एक साथ आ गए। चलो इसको बहुत सिस्टमेटिक करते हैं अपन। देखते हैं अभी आंसर, अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ लॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आज ही मैंने सिखाया। स्क्वायर, अब मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक बताता हूं। देखिए
स्क्वायर रूट को कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी अंदर बैठा है वो कैसा होना चाहिए बेटा? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन एन इक्वल 0। ठीक है, चलो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बेटा ये किससे कैसा आया? स्क्वायर रूट से। मैंने स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया, इस पर क्रॉस कर दो, मतलब इसको हमने डिफाइन कर दिया तो ये बना। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? लॉग की इनइक्वालिटी। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। लॉन, पहले लॉन को डिफाइन करूं। लॉन में फ्रैक्शनल कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब लॉन को डिफाइन कर दिया। अब लॉन की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखना। जब हम लॉन हटाते हैं तो हमने सिखाया आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर, तो ई की पावर 0 1। अब आप मुझे बताओ ये क्या लिखा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 से बड़ा, और ये क्या लिखा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा 1 से बड़ा, अल्टीमेटली 1 से बड़ा। जो 1 से बड़ा होगा वो 0 से बड़ा होना ही है, तो ये चीज इसके अंदर आ गई। और बेटा ये गलत है, कभी भी फ्रैक्शनल 1 से बड़ा नहीं होता, तो आंसर है नो सॉल्यूशन, नल सेट। ये गलत है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल हमेशा 0 to 1 होता है, और ये बोल रहा है 1 से बड़ा, नॉट पॉसिबल। बेटा यहां मैंने क्या किया? इन दोनों को क्या लिया? इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, अल्टीमेटली 1 से बड़ा, तो फाइनल आया ये, और जो आया वो भी गलत आया, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं कि फ्रैक्शनल 1 से बड़ा, तो आंसर है नल सेट। मतलब हम इसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखो मैं आपको एक और तरीका देखो, एक और तरीका। फ्रैक्शनल को आपने जैसे ही आर दिया, बेटा अंदर कौन है? सबसे अंदर कौन है? फ्रैक्शनल। क्या देते हो? आर। तो ये आपको क्या देता है? 0 to 1, और 0 भी देता है, चलो आई नहीं देते, तो आप क्या देगा? 0 to 1। अब 0 to 1 देगा तो 0 to 1 का लॉन क्या आएगा? 0 to 1 का लॉन क्या होता है? नेगेटिव। कल ही मैंने ग्राफ बताया था, आप ग्राफ देख लो लॉन का, बना के बताता हूं। लॉन का ग्राफ देखो, आप देखो 0 to 1 में ग्राफ कहां है? एक्स के मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड। स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का निकलेगी नहीं, इसलिए इसका आंसर है नल सेट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ब्रैकेट और फ्रैक्शनल कंप्लीट कर लिया। अभी मैं डोमेन पर और भी इलस्ट्रेशन कराऊंगा, धीरे धीरे क्लियर होगा ये आर्टिकल।